ये फैन खोल दो ना, तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? काला हो तुम, काला बोलते हैं सर, काला हमारे गाँव में होता है ना लाटा। इसको खोलो ना, फैन खोलो, फिर इसको खोलो। ये बाबा, तुम चुपचाप बैठे हुए थे, ऐसे हवा नहीं, खोल दो बेटा। हाँ इसे खोलो, इसको हाँ खोलो खोलो खोलो, इनको खोल दो, ये फैन। बाबा थोड़ी देर में आता तो मर जाते तुम ना। वो भी खोलो पीछे का फैन। अच्छा एसी चल नहीं रहा है, इसको डाउन कर दो, ये पीछे से नीचे करो, ठीक है। चलो ये क्या नाम है इसका, बच्चन, पीछे वाला भी तेज करो फैन। चलो ठीक है। अब देखो कहाँ पहुंचे थे आप, टॉपिक लास्ट टाइम पे आपने क्या किया है? पृथ्वीपति शाह, ये राजा आप कर रहे थे, ठीक है। चलो जी अब देखो, पिछली क्लास जो आपने करी उसमें आप पढ़ रहे थे परमार वंश के बारे में, है ना? परमार वंश, उत्तराखंड पर मध्यकाल में जो राजा राज करते थे उन्हें कहते थे परमार वंश के राजा। और ये परमार वंश के राजाओं ने हम पर शासन करना शुरू किया लगभग 888 ईस्वी के बाद। परमार वंश में खूब सारे राजा आए थे, एक से बढ़कर एक राजा आपके पास आ रहे थे। परमार वंश के संस्थापक राजाओं में किस राजा का नाम आपने पढ़ा? कनकपाल। तो सबसे पहला राजा जो परमार वंश में था वो कनकपाल था। इस कनकपाल नाम के राजा ने परमार वंश की राजधानी चांदपुरगढ़ चमोली में स्थापित करी थी। उसके बाद ये परमार वंश के राजा चांदपुरगढ़ पर ही शासन करते थे। फिर शुरू में इन राजाओं की राजधानी चांदपुरगढ़ थी। धीरे धीरे करके इनकी फैमिली में एक राजा हुए जिनका नाम था अजयपाल। राजा अजयपाल ने गढ़वाल के सारे गढ़ों को जीत करके, 52 गढ़ थे ना, अब 52 के 52 गढ़ों को जीत करके एक साम्राज्य, एक राज्य बनाया जिसे गढ़वाल राज्य कहा गया। तो ये गढ़वाल राज्य किसने बनाया? ये अजयपाल ने बनाया। इन्हीं की फैमिली में एक राजा हुआ। फिर अजयपाल के बाद छोटे छोटे राजा आते रहे। आपने पिछली क्लासों में पढ़ा कि इसी परमार वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था सहजपाल। सहजपाल के बाद राजा हुए परमार वंश में बलभद्र शाह। बलभद्र शाह एक पावरफुल राजा था और इसने दिल्ली के राजा अकबर के साथ बहुत अच्छे रिलेशन भी बनाए। उसकी कुछ और कहानियां भी आपने पढ़ी। बलभद्र शाह के जमाने से दिल्ली राजा के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन बन गए। फिर बलभद्र शाह की जब मृत्यु हुई तो इसका बेटा राजा बना, उसका नाम क्या था? मानसा था। तो बलभद्र शाह के बाद राजा हुआ मानसा। मानसा भी बड़ा काम का राजा है। मानसा के जमाने कुमाऊं के राजा लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल राज्य पर 7-7, 8-8 आक्रमण किए। फिर मानसा की जब मृत्यु हुई तो मानसा का बेटा कौन था? श्याम शाह। और आपने पिछली क्लास में पढ़ा कि सर श्याम शाह जो है उसके साथ दिक्कत हो गई, क्या कि उसका कोई बेटा नहीं था। तो उसका बेटा ना होने की स्थिति में उसके चाचा को राजा बनाया गया, यानी बलभद्र शाह के पुत्र को राजा बनाया और उसका नाम क्या था? महिपत शाह था। महिपत शाह जब गढ़वाल का राजा बना तो आपने देखा इसने कितनी बुरी तरीके से रिलेशन खराब किए। महिपत शाह ने राजा बनने के बाद सबसे पहले दापा के राजाओं पर आक्रमण किया। चलो उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जितने भी परमार वंश के राजा होते थे वो तो दापा पर अटैक करते ही करते थे, इसने भी किया। लेकिन महिपत शाह ने गलत काम ये किया कि दिल्ली के राजा, कौन था दिल्ली का राजा? शाहजहां। शाहजहां के साथ उसने रिलेशन बिगाड़ दिए। आपने पढ़ा था ना कि शाहजहां ने जब उसको अपने दरबार में आने का निमंत्रण दिया तो उसने सीधा मना कर दिया, मैं नहीं आ रहा, वो ऐसा लड़ाई कर दिया। तो महिपत शाह इसलिए बेकार आदमी है क्योंकि उसने दिल्ली के साथ रिलेशन खराब किए, दापा राज्य पर आक्रमण किया। और वो पहला राजा है महिपत शाह जिसने सिरमौर यानी कि पश्चिम दिशा की तरफ भी आक्रमण किया। और इतना सब कुछ करने के बाद उसने कुमाऊं के राजा त्रिमल चंद पर भी आक्रमण किया, यानी चारों दिशाओं में दुश्मनी कर दी और खुद चाचा मर गए 1634 में। फिर आपने पढ़ा कि भाई महिपत शाह की मृत्यु के बाद उसका बेटा राजा बना। उसके बेटे का नाम क्या था? पृथ्वीपति शाह। पृथ्वीपति शाह जब शासक बना 1634 में, जब उसे राजा बनाया गया तब वो बहुत छोटी उम्र का था, है ना? और बहुत छोटी उम्र का था इसलिए ये डिसाइड हुआ
1634 में जब उसको राजा बना रहे थे कि भाई इसको तो डायरेक्ट राजा नहीं बना सकते, इसकी माँ कर्णावती देवी को इसकी संरक्षिका बना दिया गया। तो 1634 में पृथ्वीपति शाह को गढ़वाल में राजा बनाया गया, पर वो राजा है नहीं 1634 में। 1634 में उसकी मां कर्णावती का शासन चल रहा था। जब गढ़वाल पर राजा छोटा सा था पृथ्वीपति शाह, और सारी व्यवस्था उसकी मां कर्णावती संभाल रही थी, तो इस बात का फायदा दिल्ली के राजा शाहजहां ने उठाया। हाँ कि ना? शाहजहां ने अपना सेनापति नजावत खां, यहां से, कहां से? कांगड़ा से नजावत खां को भेजा, मनधाता प्रकाश को भेजा। ये आए, इन्होंने गढ़वाल राज्य पर आक्रमण किया, और गढ़वाल राज्य पर आक्रमण करने के बाद लड़ाई हुई मुगल सेना और गढ़वाल सेना के बीच। लड़ाई कब हुई थी? बोलो कब हुई थी? 1635 में हुई थी। पहली बार गढ़वाल के राजा और मुगलों के बीच पहला युद्ध हुआ था 1635 में, और इस युद्ध में रानी कर्णावती ने मुगल सेना के नाक कान काटे थे। हुई थी ये बात 1635 ईस्वी में। उसके बाद राजा बना पृथ्वीपति शाह, और जब गढ़वाल की गद्दी पर राजा बना पृथ्वीपति शाह, तो पृथ्वीपति शाह के शासन काल में, मतलब जब ये राजा हुआ, उस समय दिल्ली के राजा शाहजहां ने 2 बार गढ़वाल राज्य पर आक्रमण किया था। 1654 में कौन सेनापति हुआ? 1654 में खलीतुल्ला खां। खलीतुल्ला खां के नेतृत्व में 1654 ईस्वी में शाहजहां ने गढ़वाल राज्य पर दूसरा आक्रमण किया। पहला आक्रमण कब हुआ? मुगलों का 1635, उसमें तो मुगल हार गए थे, नाक कान कटवा के चले गए। दूसरा मुगलों ने आक्रमण किया 1654 में। दूसरी वाली लड़ाई में मुगल जीत गए, उन्होंने देहरादून पर कब्जा कर दिया, ये जमीन गई। लेकिन गढ़वाल राजा पृथ्वीपति शाह ने जैसे ही मौका देखा, तो उसने देहरादून की ये जमीन वापस ले ली। अब क्योंकि देहरादून की जमीन पृथ्वीपति शाह ने वापस ले ली थी, इसलिए दिल्ली का राजा फिर से गुस्से में आया, और 1656 में तीसरा आक्रमण हुआ था मुगलों का। इतनी कहानी आप कर चुके थे ना। 1656 में गढ़वाल पर मुगलों ने तीसरा आक्रमण किया, और तीसरे आक्रमण का नेतृत्व करता कासिम खां। 1656 में जिस सेनापति के नेतृत्व में गढ़वाल राज्य पर आक्रमण हुआ, उसका नाम था कासिम खां। 1654 में जब गढ़वाल पर आक्रमण किया गया, तो उस समय मुगल सेना का सेनापति कौन था? खलीतुल्ला खां। एक बार खलीतुल्ला खां, एक बार कासिम खां। और जब 1635 में मुगलों ने आक्रमण किया था गढ़वाल राज्य पर, तब उनका सेनापति कौन था? नजावत खां। नजावत खां 1635। तो मोटी मोटी बात यह है कि हमारा जो राज्य है गढ़वाल राज्य, जिसकी राजधानी है श्रीनगर, जब हमारे गढ़वाल का राजा था बलभद्र शाह, तो जब बलभद्र शाह राजा हुआ, तो बलभद्र शाह ने दिल्ली के मुगल राजाओं के साथ दोस्ती कर दी थी। बलभद्र शाह के दिल्ली के राजाओं के साथ कैसे संबंध थे? मैत्रीपूर्ण संबंध, मित्रता वाले संबंध। फिर देखो, जब ये राजा हुआ बलभद्र शाह, तो दिल्ली के साथ क्या थी? दोस्ती थी। जब मानसा राजा हुआ, तब भी दिल्ली के साथ दोस्ती थी। जब श्याम शाह राजा हुआ, तब दिल्ली के साथ दोस्ती थी। हाथी घोड़ा लाए थे ना वहां से दिल्ली से, तब भी दोस्ती थी। लेकिन जब राजा बना महीपत, तो महीपत ने दिल्ली के साथ दुश्मनी कर दी, और उस दुश्मनी का भुगतान किसको भी करना पड़ा? पृथ्वीपति शाह। कि जब पृथ्वीपति शाह राजा बना, तो देखो मुगलों ने 35 में, 54 में और 56 में 3 बार गढ़वाल राज्य पर आक्रमण किया। इसका मतलब गढ़वाल और दिल्ली के बीच लड़ाई हुई, 3 बार लड़ाई हुई। तीनों बार की लड़ाई में अगर कुछ सैनिक मुगलों के मारे गए होंगे, तो भाई हमारे भी तो गए होंगे कुछ ना कुछ सैनिक। तो हमारे राज्य के भी जो गढ़वाल वाला क्षेत्र था, इस गढ़वाल वाले क्षेत्र से भी कई सारे सैनिक मारे गए। तो हमारे दिल्ली राज्य के साथ ना थोड़ा अच्छे रिलेशन नहीं रहे इसमें। जब पृथ्वीपति शाह राजा हुआ, तो उस समय हमारे दिल्ली के साथ बढ़िया संबंध नहीं थे। उस समय दिल्ली के साथ क्या? दुश्मनी वाले संबंध। और कौन था दिल्ली का राजा? शाहजहां। अच्छा, दिल्ली का राजा पावरफुल होगा या उत्तराखंड का, ये बताओ? दिल्ली का राजा पावरफुल होगा, ऑब्वियस है। उसके पास बड़ी सेना, उसने हम पे 35 में अटैक किया। मजेदार बात है कि जब 1635 में उसने आक्रमण किया, तो 1635 में तो दिक्कत है नहीं, उस समय तो हम बड़े आराम से जीत गए थे। लेकिन 1635 ईस्वी के बाद प्रभु थोड़ा सा ढंग
खुद देखना भाई ने, तो बढ़िया नहीं लगता वैसे ना भाई, तो कोई दिक्कत नहीं पड़ा। तो साझा वाली फीलिंग दे रहा भाई। 1635 में जब आक्रमण हुआ तब की तो बात छोड़ दो, क्योंकि उस समय हमने उनके नाक कान काट दिए। लेकिन 1656 में 2 बार जब आक्रमण किया मुगल सेना ने, तो हमारे भी कई सारे सैनिक मारे गए। ऐसा कहते हैं कि 1656 का जो तीसरा आक्रमण हुआ, इसके बाद शाहजहां हमारे राज्य पर आक्रमण नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उसके खुद के घर में अब लड़ाई झगड़ा तबाही शुरू हो गई। क्या हुआ? शाहजहां के थे 4 बेटे। अब दिल्ली चलो थोड़ा देर। शाहजहां के सबसे बड़े बेटे का नाम हुआ दारा शिको। नाम सुना है तुमने? दारा शिको शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था। अब शाहजहां की फैमिली को एक बार देखो। दारा शिकोह को दिल्ली के लोग कहते थे द्वितीय अकबर, दूसरा अकबर। बहुत गजब, टैलेंटेड, टॉपर क्लास का टॉपर था जी, बहुत बेहतरीन, अकबर जैसा ही था, सबसे बड़ा बेटा था, नंबर 1 का बेटा। और पूरे दिल्ली की प्रजा चाहती थी, दिल्ली के हर एक आदमी लोग चाहते थे कि जब शाहजहां की मृत्यु हो तो शाहजहां के बाद राजा कौन बने? दारा। हर कोई इसको पसंद करता था। ये बहुत बढ़िया आदमी था, न्यायप्रिय शासक था, राजकुमार दारा शिकोह, सब चाहते थे। उसका नाम ही था द्वितीय अकबर। मुगलों में सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ? अकबर। लोग कह रहे दूसरा अकबर है जी। तो सब चाहते थे कि इसके बाद राजा कौन बने? दारा शिकोह। ये था शाहजहां का बड़ा लड़का, शाहजहां के साथ ही रहता था राज दरबार में। शाहजहां बड़े प्यार से रखता था इसको, क्योंकि अगला राजा था। फिर शाहजहां का दूसरा लड़का था, उसका नाम था औरंगजेब। इसका नाम तुमने सुना होगा। औरंगजेब जो है वो दारा शिकोह का विलोम शब्द था। इसका विलोम शब्द, जैसे दारा शिकोह क्लास में टॉपर, तो क्लास में खत्म, बहुत अच्छा, बहुत गंदा, दयावान, न्यायप्रिय, अदयावान, दया वाला नहीं, बेकार आदमी था औरंगजेब। एक खतरनाक था, इतना बेकार, क्रूर। शाहजहां को पता था कि मेरी ये औलाद खत्म है, औरंगजेब। इसलिए शाहजहां ने पूरे जीवन भर औरंगजेब को उत्तर भारत में रखा ही नहीं। ये दिल्ली में नहीं रहता था, ये इसका बेटा दारा शिकोह इसके साथ दिल्ली में रहता था। औरंगजेब की ड्यूटी लगाई थी दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में ड्यूटी थी औरंगजेब की। कहां रखते थे उसको? देवगिरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु। बीच में जैसे गर्मियों की छुट्टी पड़ी, पापा मैं घर आ रहा, नहीं आना, वही रह, आने नहीं देते थे इसको। बेकार आदमी था ना औरंगजेब। कभी जैसे दिवाली की छुट्टी पड़ी है, केरल जा, अंडमान निकोबार जा, इधर नहीं आना, घर नहीं बुलाते थे इसको। छिद्दर था ये औरंगजेब। और बड़ा बेटा कौन था? दारा। ये शरीफ आदमी बेचारा, और ये था छिद्दर औरंगजेब। 2 और भी थे, शाहजहां के 2 और भी थे। वो नहीं भी होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर थे, मतलब वो ऐसे ही ना, घर में होते हैं ना भाई बहनों में, 1-2 ऐसे हैं कि उनका है ही नहीं, 2 ऐसे ही वाले। और तुम कौन से? तो 1-2 तो खास होते, मेन है दारा शिकोह। और एक है कि सबसे अच्छा औलाद, सबसे बुरी, और एक मीडियम टाइप की है कि उनके मम्मी पापा का ज्यादा ध्यान नहीं रहता, बीच वाले होते हैं। तो वो भी थे 2, एक का नाम था मुराद और एक था इसका बेटा, उसका नाम था शाह सूजा। किसके हैं ये सब? 31 थे, 31, 4 बच्चे थे, नहीं 4 बच्चे 31 थे, 31 जीवित, 4 बच्चे शाहजहां, दारा शिकोह, 4 ही बचे तो लास्ट में ना, दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद, शाह सूजा। औरंगजेब बहुत क्रूर हुआ, क्रूर, और दारा शिकोह बहुत बढ़िया हुआ। शाहजहां और दिल्ली का हर आदमी चाहता है कि अगला राजा कौन बने? दारा शिकोह। कथा सुनो तो क्या हुआ। अब दिल्ली के हर एक आदमी चाहता है कि राजा बने दारा शिकोह, पर औरंगजेब नहीं चाहता। औरंगजेब चाहता कि मैं बनूं राजा। कैसे बनेगा भाई? तो क्या हुआ कि ये जो मुराद और शाह सूजा है, ये बंगाल और बिहार में रहते थे। एक भाई बंगाल रहता था, एक भाई बिहार रहता था। एक बंगाल का शासन संभालता था, एक बिहार का शासन संभालता था। औरंगजेब ने बिना पापा को बताए हुए एक दिन मुराद से मुलाकात कर दी। मुराद को बोला, मुराद इधर आप, चुपके से किनारे पे मीटिंग कर दी। और उसने मुराद को क्या कहा कि हे मुराद सुन, मैंने सुना बल्कि पिताजी की हत्या हो गई है। और पिताजी की हत्या किसने करी? दारा शिकोह ने करी, कि इसने पापा को मार दिया है और अब ये राजा बनेगा। तो मुराद ने कहा नहीं नहीं यार, ऐसी बात होती, अखबार में तो आता, इतना बड़ा राजा है भाई, अखबार में तो आता ही। औरंगजेब ने मुराद का माइंड वॉश करना शुरू किया। उसने मुराद को कहा कि मुराद, मैं ये चाहता हूं कि मैं दिल्ली जाऊं, दारा शिकोह को मार दूं और पापा के बाद राजा बने हमारा भाई मुराद। मुराद को कहा उसने। किसने कहा मुराद को? औरंगजेब, कि मैं ये चाहता हूं कि दिल्ली सल्तनत पर शाहजहां के बाद एक ही राजा मैं छोटा बनूं, मुराद।
मुराद शौक हो गया ना, क्योंकि मुराद का कहीं नंबर भी नहीं था आने का। तो मुराद ने कहा चल मजाक कर रहा हूं। उसने कहा मजाक नहीं, माँ कसम, अगर तू मेरा साथ दे मुराद, तू मेरा साथ दे, हम दोनों चलते हैं जाके दारा सिकों को मारते, उसके बाद भाई तू बनेगा राजा और मैं तेरा वजीर। मेरे को वजीर ना, बाहुबली की तरह मैं वजीर हूं तेरा। तो मुराद ने कहा ठीक है मैं तैयार हूं। और जैसे ही मुराद तैयार हुआ वैसे ही औरंगजेब अगले दिन इश्क मिलने चले गया, शाह सूजा। और यही लाइन उसने शाह सूजा को भी चेप दी, सेम टू सेम, ये शाह सूजा, अभी राजा है शाहजहां और इसके बाद बनेगा शाह सूजा, शाह ना। उसने कहा अगर तू मेरा साथ दे दे तो दिल्ली चलते हैं, दारा सिकों को मारते हैं, और उसके बाद यहाँ किसको बोल रहा है इसके सामने की कौन बनेगा, मुराद, और वहां कह रहा शाह सूजा। और दोनों भाई इसके साथ हो गए और ये तीनों इकट्ठे हो गए। और इन तीनों ने कहा चलो दिल्ली, और तीनों भाई दिल्ली की तरफ अग्रसर हुए। तीनों आए दिल्ली, तो दिल्ली में शाहजहां बड़ा टेंशन हो गई, सब शाहजहां के लड़के थे। अब दिल्ली में शाहजहां के बेटे राजा बनने के लिए लड़ने लगे। भारत के इतिहास में इस युद्ध को कहते हैं उत्तराधिकार का युद्ध। अगला उत्तराधिकारी कौन होगा उसकी लड़ाई शुरू हो गई शाहजहां के दरबार में। और शाहजहां बार बार हम पे अटैक करता था, अब कहां से करे, अब अपनी मामा से लगे घाम ना। अब वो तीन बेटे आ गए, शाह सूजा, मुराद और औरंगजेब दिल्ली पहुंचे। जब ये दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली में हुई लड़ाई। अब कई लड़ाइयां हुई, देवराई की लड़ाई, धर्मत का युद्ध, ऐसे छोटे छोटे युद्ध हुए। तो जब इनकी लड़ाई हुई ना, तो जब पहला युद्ध हुआ तो पहले युद्ध में दारा सिकों हार गया। अब जैसे ही दारा सिकों हार गया तो वो मैदान से भागा। जब वो मैदान से भागा, पहला युद्ध जब ये जीते, तब पहला युद्ध जीतने के बाद औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को बुलाया। जब पहला लड़ाई, 4-5 युद्ध हुए इनके, और पहले युद्ध में जब औरंगजेब लड़ाई जीत गया, ये तीनों भाई लड़ाई जीत गए, तो औरंगजेब ने सबसे पहले अपने भाई मुराद की हत्या कर दी। ये मुराद इधर आ, मैं तेरे को राजा बना रहा बन। उसने कहा बना, थोड़ा आंख बंद कर, खट मारा, चकुआ खत्म, मुराद चित हो गए वहां। उसके बाद शाह सूजा को बोला इधर तू भी बनेगा, इसने कहा हाँ। फिर उसने इसकी भी हत्या कर दी, मार रहा है इनको, अपने ही भाई मुराद और शाह सूजा की हत्या कर दी। इन दोनों की हत्या करने के बाद अब औरंगजेब के पास अगला टारगेट कौन था, दारा सिकों। तो औरंगजेब ने दिल्ली पर अटैक किया। 1658 में एक लड़ाई हुई, बहुत भयंकर युद्ध। आगरा के पास में एक जगह है सामूगढ़, सामूगढ़ के किले में लड़ाई हो गई, सामूगढ़ का युद्ध हुआ। किस किस के बीच हुआ तो देखो तो, कौन कौन, औरंगजेब और दारा सिकों। है क्या ये दोनों खास भाई हो, पापा एक ही है इनका, दारा सिकों और औरंगजेब। इन दोनों के बीच 1658 में लड़ाई हुई। लड़ाई को क्या बोलते हैं, सामूगढ़ युद्ध। जब सामूगढ़ का युद्ध हो रहा था ना, तो सामूगढ़ युद्ध में दोनों भाई भाई जब आपस में लड़ रहे थे, तो दोनों भाई भाई आपस में लड़ रहे थे, तो जैसे दारा सिकों अपने ही भाई औरंगजेब के मुक्का मार रहा, तो मुक्का मारते समय ये सोच के मार रहा था कि मेरा भाई है, कि जोर से लड़ ऐसा मार रहा था लाख में कि भाई है मेरा, पर औरंगजेब सीधा मार रहा था खतरनाक। तो दारा सिकों ने जब लड़ते लड़ते औरंगजेब का युद्ध देखा, तो दारा सिकों ने कहा ओ दारा पागल हो गया क्या, ऐसे क्या मार रहा। उसने कहा मैं तेरे को मार दूंगा भाई आज। तो ना दारा सिकों ने औरंगजेब की आंखों में राज्य के प्रति वो आक्रोश देखा, वो गुस्सा देखा। उसने कहा तो पागल हो गया, ये तो राजगद्दी के लिए कुछ भी कर देगा। अपने ही दो भाइयों की हत्या कर दी और अब मेरे को ऐसा मार रहा है, सच में मार रहा मतलब। तो 1658 में जब सामूगढ़ का युद्ध हुआ, तो सामूगढ़ युद्ध में कौन जीत गया, औरंगजेब जीत गया, दारा सिकों हार गया। औरंगजेब ने युद्ध जीतते ही, सबसे पहले युद्ध जीतते ही सीधा मुलाकात करी, पापा प्रणाम बल, सीधा ना, पापा कौन है उसका, पापा प्रणाम। पापा गुस्से में आया कि हे औरंगजेब क्या कर रहा। उसने अपने पापा को बोले पापा एक बार सीधा हो खड़ा, और यहाँ हमारी छाती में लात, अपने पिताजी शाहजहां की छाती में मारी लात। अगर छाती में मारी लात तो मुकुट उछला ऊपर और मुकुट पहन के खुद ही राज्याभिषेक कर दिया। सामूगढ़ युद्ध में दारा सिकों और औरंगजेब की लड़ाई हुई, जीता कौन, औरंगजेब जीता। जीतने के बाद उसने अपने पिता शाहजहां को जेल में डाल दिया और अपना राज्याभिषेक करवाया। 2 बार राज्याभिषेक करवाया औरंगजेब ने। पहला राज्याभिषेक उसने सामूगढ़ युद्ध के बाद करवा दिया, ताक पहना मुकुट और राजा बन गया उसके बाद। अब कौन हार गया युद्ध में, दारा सिकों युद्ध हार गया। और दारा सिकों कुल ये सोच रहा कि क्या हुआ औरंगजेब को, अपना ही भाई है, उसका खास भाई। अब दारा सिकों का एक लड़का था, उसका नाम था सुलेमान सिकों। दारा सिकों के पुत्र का नाम सुलेमान सिकों हुआ। अब वो लगभग 19-20 साल का था, दारा सिकों का बेटा। तो अभी देखो राजा था हमारे पास शाहजहां, अगर सब शांत होता तो क्या नियम चलना था, शाहजहां। शाहजहां के बाद किसको चाह रहे थे लोग, दारा, और दारा के बाद ये था सिस्टम बना हुआ। लेकिन अब बीच में औरंगजेब आ गया। औरंगजेब ने सामूगढ़ के युद्ध में अपने पिता को जेल में डाला, शाहजहां को, अपने भाई दारा सिकों को हरा दिया।
दारा शिकोह के लड़के का नाम क्या? दारा शिकोह अपने बेटे सुलेमान शिकोह से मिलने गया और उसने अपने बेटे सुलेमान शिकोह को कहा कि हे सुलेमान सुन, तेरा चाचा हो गया पागल, पूरा पागल हो रखा है तेरा चाचा। तेरे चाचा ने तेरे 2 और चाचा को मार दिए और अब तेरा चाचा मेरे को मारेगा पक्का। दारा शिकोह ने कहा मैं नहीं जीत पाऊंगा, मैं औरंगजेब से नहीं जीत सकता। इसने कहा दादाजी, उसने बोला दादाजी हो गए जेल में बंद, अब कोई नहीं है यहाँ। देखो हम हैं 4 भाई, 4 भाइयों में इस औरंगजेब ने 2 भाइयों की हत्या कर दी, आगे वो मेरी हत्या करेगा और मेरी हत्या करने के बाद लास्ट में तेरी हत्या करेगा पक्का है, क्योंकि उसको दिल्ली का राजा बनना है कैसे भी करके। उसके सामने जो भी ऑप्शन है सारे ऑप्शन खत्म करेगा और तेरे को जरूर मारेगा। इसलिए सुलेमान भाग जाए यहाँ से, मैंने तो मरना ही मरना है, पर तू अपने प्राण बचाने के लिए भाग। तो सुलेमान शिकोह ने कहा पापा कहाँ जाऊं, भाग तो मैं जाऊंगा पर कहाँ जाऊं? तो उसने कहा कहीं भी चल जा, जंगलों में छुप जा, पर औरंगजेब से बच के रहना, भाग दिल्ली से। तो सुलेमान शिकोह ने दिल्ली से भागने का प्लान बनाया। जैसे ही सुलेमान शिकोह दिल्ली से भागने का प्लान बनाया और औरंगजेब को ये बात पता चली कि दिल्ली से भाग गया सुलेमान शिकोह, तो औरंगजेब ने दिल्ली के दरबार से फतवा जारी कर दिया। फतवा जानते हैं किसको बोलते हैं? फतवा मतलब एक प्रकार का संदेश। फतवा जारी करने का मतलब कि राजा ने एक संदेश दे दिया, ऑर्डर, कि ये ऑर्डर फैला दो पूरे राज्य में। आपने पिक्चरों में देखा होगा, बड़ा सा नगारा लेके आता है एक आदमी, ध्वनि ऐसा बजा दो, सुनो 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 हमारे राजा औरंगजेब ने फलाना फलाना ऐसा। तो औरंगजेब ने फतवा जारी कर दिया कि भारत में अगर किसी ने भी सुलेमान शिकोह को शरण दी तो मैं उसकी शरण काटूंगा पहले, जिसने शरण दी, इसको अपने दरबार में नहीं आने देना। अब सुलेमान शिकोह टेंशन में आ गया, वो अपनी जान बचाने के लिए भारत के बहुत सारे राज्यों में गया। जब वो कई सारे राज्यों में गया तो सारे ही राज्यों ने मना कर दिया, सबने कहा यार पागल है, ना 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 हमारे यहाँ नहीं आना ना। औरंगजेब का भाई, औरंगजेब ने कह रखा कि इसको शरण मत दो। तो ऐसे जब वो भटक रहा था सुलेमान शिकोह कि कहाँ शरण जाऊं, तो कहाँ जाऊं मैं, तो औरंगजेब का एक मंत्री हुआ, उसका नाम था जय सिंह। औरंगजेब के मंत्री जय सिंह ने उसको कहा, किसको? सुलेमान शिकोह को, कि देख सुलेमान, भारत में तू कहीं भी जाएगा तेरे को कोई भी शरण नहीं देगा, तू एक काम कर, तू पहाड़ों में चले जा। पहाड़ों में नहीं आते हैं दिल्ली के राजा। आप मुझे बताओ 1654 में जब शाहजहां ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था तो 1654 के आक्रमण के समय शाहजहां की मदद किसने की थी? बाज बहादुर चंद। कुमाऊं का राजा कौन था? क्या बाज बहादुर चंद शाहजहां का दोस्त था, हाँ कि ना? हाँ। बाज बहादुर को बहादुर का खिताब किसने दिया था? शाहजहां। क्या बाज बहादुर चंद दिल्ली जा रखा था? हाँ, ये दिल्ली के राजा से मिला हुआ था। तो जय सिंह ने कहा, जय सिंह ने कि हे सुलेमान शिकोह, तू उत्तराखंड के पहाड़ों में जाकर के छुप जा, वहां नहीं आएगा औरंगजेब। सुलेमान शिकोह उसकी बात मान गया। जय सिंह ने कहा कि सुन, मैं तुझे इतना बता देता हूं कि एक राजा था, उसका नाम बाजा था। बाजा, एक बाजा था और वो तेरे दादा का था बेस्ट फ्रेंड, तेरे दादा के दरबार में आया था, तेरे दादा ने उसको बहादुर की उपाधि दी थी, उसका नाम है बाज बहादुर, उसके यहाँ चल जा, वो तुझे शरण दे देगा। और दूसरी तरफ औरंगजेब का फतवा सब जगह जारी हो गया। सुलेमान शिकोह अपने प्राण बचाने के लिए यहाँ आया। कहाँ? कुमाऊं। कौन था कुमाऊं का राजा? अपनी जान बचाने के लिए सुलेमान शिकोह दिल्ली से भागा और दिल्ली से भागने के बाद सीधा कुमाऊं में राजा बाज बहादुर चंद के दरबार में चले गया। कुमाऊं, जब ये कुमाऊं के राजा बाज बहादुर चंद के दरबार में गया तो इसने कहा, सर मैं दिल्ली से आया हूं, मेरा नाम सुलेमान शिकोह है, मैं दारा शिकोह का पुत्र हूं। दारा शिकोह शाहजहां का बेटा है और हमारे चाचा औरंगजेब ने सब तबाही मचा दी और मेरे को जय सिंह ने कहा है कि आप हमारे दादा की जान पहचान क्यों, क्या मैं आपके दरबार में रह सकता हूं? तो औरंगजेब का फतवा ना इससे पहले ही आ चुका था। यहाँ औरंगजेब का फतवा पहले ही आ चुका था कुमाऊं में कि कोई इसको शरण मत दो। तो बाज बहादुर चंद इस मामले में फंसना नहीं चाहता था। जैसे ही सुलेमान शिकोह कुमाऊं आया और उसने कहा, सर आप हो क्या बाजा, आप बाज बहादुर चंद हो? तो कुमाऊं के राजा ने कहा, नहीं मैं नहीं हूं, मैं तो गुल्लू हूं, मेरा नाम गुल्लू है। किसने बोला? बाज बहादुर। उसने कहा मैं नहीं। किसने? मैं नहीं हूं। उसने कहा भाई तू ही तो यार मुकुट पहन रखा। उसने बोले तो रामलीला की तैयारी चल रही है। भाई मैं नहीं हूँ। मैं नहीं भाई। कौन शरण दे रहा है इसको? उसने कहा मैं नहीं हूँ, एक काम कर, यहाँ से गाड़ी में बैठ श्रीनगर की, ये है बल बाज बहादुर चंद। सुधी सुधी बोल दिया, मैं नहीं हूँ बाज बहादुर चंद, ये है जो गढ़वाल वाला राजा है, उसको बोल दिया कि वो है बाज बहादुर चंद और आप जाओ वहां पर शरण दो। तो सुलेमान शिकोह अपनी जान बचाने के लिए कुमाऊं राज्य गया था, पर कुमाऊं के राजाओं ने उसको शरण नहीं दी।
जब कुमाऊं के राजाओं ने उसको शरण नहीं दी तो अपनी जान बचाने के लिए सुलेमान सिको अब गढ़वाल राज्य की तरफ आया। गढ़वाल का राजा कौन था? सुलेमान सिको अपनी पत्नियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ गढ़वाल राज्य की सीमा पर खड़ा हो गया। यहां उसने सैनिकों से कहा कि मैं दिल्ली के राजा शाहजहां का पोता हूं, ये कहानी है, औरंगजेब मुझे मारना चाहता है, मैं आपके राज्य में शरण लेना चाहता हूं, अपने राजा से पूछ लो। सैनिक तो खुश हुए। सैनिकों ने कहा वेरी गुड, 1635 में तुमने अटैक किया था, 1654, 1600, बहुत बढ़िया हुआ। सैनिक खुश हुए। सैनिक ने कहा ये धर्मशाला है, यहाँ शरण दो, हम नहीं दे रहे शरण। तो सैनिकों ने मना किया। तो सुलेमान सिको ने बोला कि एक बार अपने राजा से पूछ लो ना भाई, आपका राजा मना कर दे हमें क्या दिक्कत, हम चले जाएंगे। फिर सैनिक राजा के पास गए। उन्होंने राजा को कहा सर दिल्ली से आया है एक आदमी, ऐसी सी बात है। तो पृथ्वीपति शाह ने इस सुलेमान सिको को अपने दरबार में बुला दिया। पृथ्वीपति शाह ने कहा हम इसको शरण देंगे। सब लोग नाराज हुए, सबने कहा फिर मत दो यार, दुश्मन है। पृथ्वीपति शाह ने कहा मैं राजपूत हूं और राजपूत धर्म ये कहता है कि भाई मेरे राज्य में कोई भी व्यक्ति शरण लेने आएगा तो मैं दूंगा। तो सुलेमान सिको को किस राजा ने शरण दी? पृथ्वीपति शाह ने। कब? 1658 के सामूगढ़ युद्ध के बाद ये जो सुलेमान सिको है ये शरण लेने के लिए गढ़वाल राज्य आ गया। उधर दिल्ली में औरंगजेब ने दारा सिको की हत्या कर दी और दिल्ली का राजा कौन बना? औरंगजेब बन गया। सुनो अब कहानी, फिर मैं लिखवा दूंगा ये सारे पॉइंट। अब दिल्ली का राजा औरंगजेब बना। औरंगजेब ने देखा कि सब मर गए दिल्ली में, कोई नहीं है बचा हुआ, एक ही है बचा हुआ। कौन? सुलेमान सिको, इसके भाई का लड़का। अब औरंगजेब ये चाहता कि इसको मार दो। पता है क्यों ये इसको मारना चाहता था? कि अगर ये इसको मारेगा नहीं ना तो फिर एक दिन बाहुबली पिक्चर की तरह महेंद्र बाहुबली वापिस आएगा। जैसे बाहुबली पिक्चर में आया, कभी ना कभी ये दिल्ली जरूर आएगा। और जिस दिन ये दिल्ली आएगा, तुमने देखी है पिक्चर बाहुबली? वैसे तो खास आदमी था भल्लाल देव का, भल्लार देव है ना उसमें खास आदमी। लेकिन जब बाहुबली का बेटा वापिस आया तो कटप्पा ने टीम बदल दी। कटप्पा किसी टीम में चले गए उधर, और बाकी जो भीड़ भड़ाका है सब उसकी टीम में चले गए। ऐसा ही होता है भाई। औरंगजेब दिल्ली का राजा तो बन गया, पर वो इस बात को जानता था कि अगर सुलेमान सिको वापिस आया कभी भविष्य में तो दिल्ली की जनता इसका साथ देगी। क्यों? क्योंकि उसका पापा दारा सिको बाहुबली है भाई। सब लोग तो चाहते हैं कि दारा सिको राजा बने। अब दारा सिको को तो धोखे से मार दिया, पर प्रजा नहीं चाहती थी कि ये राजा बने। प्रजा चाहती कि राजा सुलेमान सिको बने। सुलेमान सिको राजा कैसे बनेगा? अगर वो जीवित रहेगा तो कभी ना कभी तो आएगा। तो औरंगजेब ने कहा भैया उसको मारना पड़ेगा। इसलिए औरंगजेब ने पता करवाया कहाँ है सुलेमान सिको। तो पता चला सुलेमान सिको गढ़वाल में शरण लिए हुए है। तब औरंगजेब ने गढ़वाल के राजा को पत्र लिखा, हमारा आदमी वापिस दे। इसने कहा पिटेगा? हाँ थप्पड़। उसने कहा तेरा क्या मतलब है, वो मेरा भतीजा है। तो इसने मना किया, मेरे दरबार में आया हुआ है सुलेमान सिको, वो मेरा मेहमान है, मैं उसे वापिस नहीं करूंगा। औरंगजेब ने कहा मैं आक्रमण करूंगा। पृथ्वीपति शाह ने कहा कर ले, मैं तो तैयार बैठा हूं। और औरंगजेब ने गढ़वाल राज्य पर आक्रमण कर दिया। 2 से 3 लड़ाइयां हो गई और पीछे नहीं हटा। पृथ्वीपति शाह ने कहा ना, मैं नहीं दे रहा वापिस। राज्य की सेना आक्रोशित हो गई, क्योंकि अब जब सेना लड़ रही थी ना औरंगजेब से, अब क्यों लड़ रही थी? इसके चक्कर जैसे लड़ाई हुई, लड़ाई में गढ़वाल के 500 सैनिक मारे गए। 500 सैनिक क्यों मरे? किसको बचाने के लिए मरे? 500 मरे किसको बचाने के लिए? एक को बचाने के लिए। तब सैनिक कह रहे थे यार इस एक के चक्कर में हम 500 मर रहे हैं। अभी इस कौन सा हमारा बुआ का लड़का है जो, वापिस दे दो इसको। लेकिन पृथ्वीपति शाह ने कहा नो, मैं बिल्कुल इसे वापिस नहीं दूंगा। उधर दिल्ली का राजा औरंगजेब परेशान हो गया। जब लड़ाई झगड़े से काम नहीं चला तो औरंगजेब ने कूटनीति चली। उसने अपने मंत्री को भेजा, मंत्री का नाम क्या था? जय सिंह। उसने अपने मंत्री जय सिंह को भेजा गढ़वाल राज्य में। जय सिंह गढ़वाल राज्य में आया और गढ़वाल राज्य में आने के बाद औरंगजेब के मंत्री जय सिंह ने गढ़वाल राज्य के मंत्री, डोभाल जाति के लोग होते थे मंत्री परमार वंश में, तो दिल्ली का मंत्री आया। दिल्ली के मंत्री का नाम क्या था? और गढ़वाल का मंत्री कौन था? डोभाल जी। तो जय सिंह आया और जय सिंह ने डोभाल जी से मुलाकात करी और कहा ये तुम्हारा राजा पागल हो गया क्या? क्यों मतलब बताओ, तुम ये तो दुश्मन देश का है, क्यों बचा रहे हो? उसके चक्कर में क्यों ये सब कुछ झेल रहे हो? तो डोभाल जी ने कहा कि सुनो, हमारे राज्य में सब लोग चाहते हैं कि सुलेमान सिको यहाँ ना रहे। इसने कहा हम तो खुद चाहते हैं कि ना रहे यहाँ। भाई ये राजा है यार, ये राजा नहीं मान रहा।
तो जय सिंह और डोभाल जी ने एक प्लानिंग बनाई। इन दोनों ने एक प्लान बनाया, एक काम करते हैं, सुलेमान सिको के खाने में जहर मिला देते हैं, जहर वाला खाना खाएगा मर जाएगा, काम खत्म, बस तुम्हारे राजा का भी कुछ नहीं, हमारा भी कुछ नहीं। तो सुलेमान सिको के खाने में जहर मिलाया गया। जैसे ही सुलेमान सिको उस जहर वाले खाना को खा रहा था, ऐसे ही जैसे नाटक में नहीं होता कि लास्ट टाइम पे पृथ्वीपति शाह आ गया और उसने कहा वेट, ये बात चेक करो खाना में क्या है। खाना में कौन करे चेकअप ना? उसने कहा सुलेमान सिको रुको, मेरे को लग रहा कि तेरे खाने में जहर है। तो लोगों ने कहा नहीं नहीं सर जहर तो है नहीं। तो उसने कहा चल डोभाल जी, ले डोभाल जी खाना जरा। डोभाल जी ने कहा है ना, उसने कहा मेहमान खा जरा थोड़ा, जहर मिला रखा था, इन्होंने तो खाया नहीं, तो जबरदस्ती दिया उसने डोभाल जी को। तो डोभाल जी ने एक्सेप्ट कर दिया, सर नहीं नहीं इसमें जहर है। तो अब पृथ्वीपति शाह को गुस्सा आया और उसने कहा जहर है ना, तो डोभाल जी थोड़ा सीधा हो जरा खड़ा, और डोभाल जी का डो अलग अगर बहाना न कर दिया, गला काट दिया उसका, डोभाल जी का गला काट दिया सीधा। डोभाल जी पंडित है, अपंडित में भी सरोला ब्राह्मण, और क्षत्रिय धर्म में किसी भी क्षत्रिय को ब्राह्मणों को मारने की अनुमति नहीं थी। मतलब क्षत्रिय धर्म में ना ब्राह्मण हत्या नहीं करता था, ब्राह्मण कितना भी अपराध क्यों ना कर दे उसे सजा नहीं देते थे, उसे देश से निकाल देते, पर ब्राह्मण की हत्या नहीं करते। लेकिन यहाँ के राजा ने, पृथ्वीपति शाह ने, एक तो दुश्मन को रखा घर में, एक बात, दूसरा किसकी हत्या कर दी? डोभाल। तो इससे प्रजा और नाराज हो गई। उन्होंने कहा कैसे राजा है ये बताओ, एक दुश्मन के चक्कर में कई सारे सैनिक भी मारे गए, और अब उस एक दुश्मन के चक्कर में डोभाल जी को मार दिया, पंडित जी को मार दिया। तो लोग अब पृथ्वीपति शाह से इस बात को लेकर के भी नाराज हुए। लेकिन पृथ्वीपति शाह ने कहा तुम नाराज हो कुछ हो, मेरा कोई मतलब नहीं, सुलेमान बेटा आराम से रहे, कोई दिक्कत नहीं। उसको राजमहल में बढ़िया करके रह रहा था वो सुलेमान सिको। और दिल्ली में औरंगजेब को नींद नहीं आ रही, औरंगजेब टेंशन में, क्योंकि औरंगजेब को हर हालत में सुलेमान सिको को मारना ही था। पर जब औरंगजेब ये करने में सफल नहीं हुआ, तो औरंगजेब का सेनापति कौन था? जय सिंह। इसका एक लड़का था, उसका नाम था राम सिंह। एक दिन राम सिंह औरंगजेब से मिलने गया, और राम सिंह ने औरंगजेब को कहा कि चाचा जी क्यों परेशान हो, राजा हो भारत के, क्यों है टेंशन में? औरंगजेब ने राम सिंह को पूरी कहानी बता दी। औरंगजेब ने राम सिंह को पूरी कथा बता दी कि भाई यार देख, दिक्कत में इसलिए हूं क्योंकि एक आदमी है जिसका नाम है सुलेमान सिको, और वो छुपा हुआ है कहाँ? बल गढ़वाल में। किसके यहाँ? तो बल पृथ्वीपति शाह के यहाँ। तो राम सिंह ने कहा ये तो टेंशन की बात ही नहीं है, मेरे को क्यों नहीं बताया आपने? राम सिंह ने क्या कहा औरंगजेब को? राम सिंह ने कहा कि देखो सर, पृथ्वीपति शाह का जो लड़का है उसका नाम है मेदिनी शाह। किसका लड़का है ये? अगला राजा कौन बनेगा? मेदिनी शाह। तो उसने कहा, इसने देखो राम सिंह ने, कि पृथ्वीपति शाह का लड़का है मेदिनी शाह, और मेदिनी शाह मेरा फ्रेंड है, भयंकर वाला, खास लंगोटिया यार। उसने कहा तो मेरा दोस्त है, ऐसा मतलब मेरे को बताते कहाँ है सुलेमान सिको? पृथ्वीपति शाह के दरबार में। उसने कहा ऐसा मत बोलो ना, सुलेमान सिको मेरे दोस्त के पापा के यहाँ है, मेरा दोस्त है। कौन? मेदिनी शाह। तो राजकुमार है, मैं तो राजकुमार फ्रेंड, फेसबुक में फ्रेंड है भाई हम यार, हम दोनों दोस्त हैं। तो औरंगजेब ने कहा हे राम सिंह बस तू ही कर कुछ, तू कुछ कर सकता है? उसने कहा और क्या, तेरे भाई और कौन कर सकता? मैं कर सकता हूँ। तो राम सिंह दिल्ली से निकला, सीधा श्रीनगर आया। श्रीनगर में उसने मेदिनी शाह से भेंट करी और कहा उसने मेदिनी शाह से, ओ मेदिनी तेरे पापा पागल हो गया क्या? ना पागल है तेरे पापा, क्यों बचा रहे इसको? भाई यार दुश्मन देश का है, इसके चक्कर में तुम्हारे हजारों सैनिक मारे गए। हालांकि तुमने, मैंने सुना डोभाल जी को भी मारा बोलना, क्यों बचा रहे तुम उसको? तो मेदिनी शाह ने कहा यार भाई सुन, मैं खुद नहीं चाहता, मैं और मेरे राज्य की प्रजा खुद नहीं चाहती है कि इसको यहाँ रखें, पर पापा क्या करे? पापा को ना, मेरा पापा पुष्पराज है, झुकता नहीं है किसी के सामने। उसने कहा मेरे पापा मान नहीं रहा यार। तो ना मेदिनी शाह और राम सिंह दोनों ने मिलकर के अब ये प्लान बनाया कि कैसे पकड़े हम इसको। किसको? सुलेमान सिंह को। तो बैठ के एक कमरे में बैठ करके राम सिंह और मेदिनी शाह एक कमरे में बैठ करके ये प्लान बना रहे थे कि कहां पकड़ना है इसको, किसको पकड़ने की प्लान बन रही है। तो जब ये प्लानिंग बनाई जा रही थी तो इसने कहा, इसने मेदिनी शाह ने कहा कि सुन, इस सुबह सुबह परेड ग्राउंड जाता बोल 5 बजे भागने, मॉर्निंग वॉक पे। तो 5 बजे जब ये मॉर्निंग वॉक पे निकलेगा श्रीनगर में, उसी टाइम पकड़ेंगे इसको। जब इनकी ये बात चल रही थी
तो ये राजमहल में बैठे हुए हैं और राजमहल के इस कोने में योजना बना रहे हैं मेदिनी शाह और राम सिंह। मेदिनी शाह और राम सिंह जिस समय योजना बना रहे थे, आपस में डिस्कशन कर रहे थे, उसी समय सुलेमान सिको पानी पीने के लिए उठा। और जब पानी पीने उठा तो उसने सब सुन लिया वहां अंदर क्या क्या बात हो रही थी। पानी पीने जा रहा था और गुड़मुड़ गुड़मुड़ हो रहा था और उसने कलूड़ लगा दिया वहां क्या बात चल रही। अंदर क्या बोल रहे, कल सुबह जब ये मॉर्निंग वॉक पे जाएगा डीएवी कॉलेज के पीछे 2 आदमी वहां से 2 है। अब उसने सोचा बेटा पकड़ते मेरे को यार ना। तो मेदिनी शाह उठा तो था पानी पीने के लिए, पर उसने वही सुलेमान सिको पानी पीने उठा, पर उसने सोचा कि सुबह मेरे को पकड़ देंगे, तो उसने पिया पानी। और पानी पीने के बाद राज दरबार से भाग गया रात ही। बोला सुबह पकड़ते मेरे को, वो रात ही निकल गया वहां से। और कहाँ भाग रहा था, सीधा तिब्बत जा रहा था। उसका प्लान था कि तिब्बत भागता हूँ। निकला श्रीनगर के दरबार से रात 12 बजे और सीधा भाग रहा वहां पैदल। गाड़ी गुड़ी तो गाड़ी में भागता तब क्या दिक्कत थी ना, गाड़ी उस टाइम होती नहीं थी। पैदल लगा बाट वहां तिब्बत के लिए। तो जब वो श्रीनगर से निकला तिब्बत के लिए, तो चलते 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 रास्ते में जब वो तिब्बत के लिए जा रहा था तो रास्ते में कोई गांव पड़ा। और जैसे ही सुलेमान सिको उस गांव में गया तो गांव के कुत्ते भौंकेंगे, ऑब्वियस बात है। अब भागी, कुत्ते भौंके, भगा भाई कुत्ता भौंका, वो भागा उधर। गांव वालों ने सोचा कि चोर है बोले की, और गांव वाले भी मुंह लेके उसके पीछे। अब आ गया कि सुलेमान सिको पीछे पीछे गांव वाले। अब कितना ही भागेगा सुलेमान सिको, जहाँ पे एक जगह पे पकड़ दिया गांव वालों ने। उन्होंने कहा चोर। जैसे ही मसाल देखा, ये उन्होंने कहा अरे मेहमान जी तुम कहाँ घूम रहे यहाँ। इसको सब जानते थे ना, इसके चक्कर में तो 2 साल से लड़ाइयाँ चल रही थी। और गांव वालों ने देखा, ग्रामीणों ने कहा अरे सुलेमान भाई कहाँ जा रहा है इतनी रात को। और सुलेमान भाई उनको भी नहीं बता सकता, तो सुलेमान भाई ने कहा नाइट वॉक पे जा रहा मैं, नाइट रात वॉक पे। तो लोगों ने कहा नाइट वॉक पे जा, डे वॉक पे जा, उससे नहीं है दिक्कत, रात को मत घूम यहाँ पहाड़ में, गांव में घूम रहा रात को, बाघ खाएगा जो। तो एक आदमी ने तेरे खाने में जहर मिलाया तो राजा ने उसकी हत्या कर दी। अगर तुझे बाघ ने खा दिया, राजा हमारा पूरा गांव निपटा देगा। तो गांव वालों ने पकड़ा इसको, ये पागल है, पकड़ो बोले इसको, सबने पकड़ा। और वहीं से गांव से उन्होंने टक टक सीधा राज दरबार का नंबर मिला दिया, राज दरबार का, कि हाँ जी राज दरबार वालों अपने मेहमान को संभालो यार, रात को घूम रहा 12 बजे रात। और सीधा राज दरबार में फोन मिला दिया। राज दरबार में घंटी बजी और घंटी में फोन मेदिनी शाह ने उठा दिया। फोन ये उठाता तो दिक्कत नहीं थी ना, ट्रिंग ट्रिंग हुआ, ट्रिंग ट्रिंग इसने उठा दिया। हेलो, बोले हेलो सर तुम्हारा मेहमान यहाँ घूम रहा हमारे गांव में रात को। इसने कहा वहीं रखो उसको, वहीं है यहाँ मत, चुप, दोबारा मत करना फोन, पापा के नंबर में कोई फोन नहीं, चुप रहो। और मेदिनी शाह ने राम सिंह को बोला चल हो गया काम। फटाफट गए उस गांव में जहां इसको सुलेमान सिको को पकड़ा गया था, वहीं पे पकड़ा उसको, वहीं से गाड़ी बुक करी, घर भी नहीं आए, वहीं से करी सीधा कमांडर बुक, सीधा कहाँ के लिए, दिल्ली के लिए। और सीधा दिल्ली ले गए उसको पकड़ के। कौन कौन ले गया, गढ़वाल का राजकुमार मेदिनी शाह और दूसरा कौन, ये दोनों के दोनों उस सुलेमान सिको को पकड़ के ले गए। किसके पास, औरंगजेब ने जब देखा सामने से इसको आते हुए सुलेमान सिको को, खुश हुआ होगा ना, भयंकर ना, उसने तलवार पलियाओ रे शुरू करो, खुश हो गया वो, क्योंकि उसके राज्य के सामने एक ही व्यक्ति था जो बीच पे हड्डी का काम कर रहा था, कौन, सुलेमान सिंह। तो जैसे ही उसने सुलेमान सिको को आते ही देखा तो 5 जून 1661 को उसने सुलेमान सिको को टांगो, बोला इसको सीधा टांगो, एक झटके में इसको टांग दिया। और टांगने के बाद इसको बोला थैंक यू भाई, है बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी गुड राम सिंह तुम हो आदमी। तो इसने कहा मैं क्या हूँ यार, जो कुछ है ये है। तो अब इसने इससे बात करी, सुनो मेदिनी भुला, दिक्कत नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद, तेरी वजह से यार मेन दुश्मन पकड़वा दिया तुमने। तो ये जो औरंगजेब है ना, मेदिनी शाह क्या हो गया, इसका दोस्त हो गया, भयंकर दोस्त ना। इसने कहा सुन मेदिनी, तेरा पापा खत्म है, तेरे बाप खत्म आदमी है पृथ्वीपति शाह, लेकिन तू बहुत बढ़िया आदमी है। तेरा बाप मरेगा ना कभी, जब तेरा पापा मरेगा ना, उसके बाद जैसे ही तेरे पापा मरेगा उसके बाद जब तू राजा बनेगा तो मेरा फ्रेंड है तू, कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो मैं हूं तेरे साथ। तो मेदिनी शाह ने कहा ओके सर कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी पापा 10-12 साल और रहेंगे, उसके बाद मैं राजा बनूंगा। तो औरंगजेब की बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई किसके साथ, मेदिनी शाह के साथ। मेदिनी शाह ने सुलेमान सिको को पकड़वाया और सुलेमान सिको को पकड़वाने के बाद अब मेदिनी शाह दिल्ली से वापिस घर की ओर आया। फिर निकला मेदिनी शाह, पहुंचा श्रीनगर में। जैसे ही मेदिनी शाह श्रीनगर पहुंचा, घर में पृथ्वीपति का क्या हाल हो रखा होगा, सोच सकते हो तुम। पृथ्वीपति शाह गुस्से से लाल हो रखा था, भयंकर। जैसे ही उसका लड़का आया मेदिनी शाह, उसने चप्पल ही चप्पल नवाब बनाया उसका, भयंकर। मैंने जिसके चक्कर में 2 साल तक लड़ाई लड़ी, मैं झुका नहीं 2 साल तक, मैंने जिसके चक्कर में एक बामण की हत्या कर दी, और तूने
उसको पकड़वा दिया वहां। उसने अब चप्पल ही चप्पल मेदिनी शाह को छत में मार रहा था, चप्पल ही चप्पल ना लगातार पीटते रहा। तो मेदिनी शाह को भी गुस्सा आ गया, उसने कहा पापा ऐसे क्यों मार रहा, मैं राजकुमार हूं। तो पृथ्वीपति शाह ने बड़े दरबार ऐलान कर दिया कि मेदिनी शाह तू राजकुमार तो छोड़, तू आज के बाद मेरा बेटा ही नहीं है, मैं तुझे इस राज्य से निष्कासित करता हूं, भाग यहां से। भगा दिया इसको, मेदिनी शाह को राज्य से निष्कासित कर दिया। राज दरबार में ऐलान कर दिया कि मेरे बाद राजा मेदिनी शाह नहीं बनेगा, भाग यहां से। और चप्पल चप्पल मार के भगा दिया उसको, अब मेदिनी शाह को भगा दिया। अब ये और बड़ी टेंशन आ गई। अब राज्य की जो प्रजा थी, प्रजा आ गई गुस्से में, प्रजा गुस्से में आ गई। प्रजा ने कहा वो पृथ्वी सुनिया, राजा होगा अपने घर होगा, तो अपनी बहुत चला रहा भाई। प्रजा ने डायरेक्ट कह दिया कि ओ पृथ्वीपति शाह सुन, सबसे पहले तो भाई साहब तुमने एक दुश्मन को शरण दी, हमारे लाख मना करने के बाद हमने कुछ नहीं कहा। उसके बाद तुमने 2 साल तक लड़ाई लड़वाई हमसे उस दुश्मन के चक्कर में, हमने तब भी कुछ नहीं कहा। उसके बाद तुमने डोभाल जी को मारा, कैसे मार दिया, बामण को कैसे मार दिया बताओ, डोभाल जी की हत्या कर दी, हमने तब भी कुछ नहीं कहा। अब आपने मेदिनी शाह को राज्य से निष्कासित क्यों किया, हम नहीं करने देंगे, हमें यही चाहिए राजा, हमें तुम नहीं चाहिए। अगर मेदिनी शाह राज्य से निष्कासित हुआ तो फिर प्रजा ने क्या किया, विद्रोह कर दिया, बोला तू भी नहीं चाहिए हमको, हमें ऐसा राजा नहीं चाहिए जो अपनी मनमर्जी चलाता हो। और प्रजा ने पृथ्वीपति शाह के खिलाफ विद्रोह कर दिया, उन्होंने कहा आप नहीं चाहिए हमको। तो पृथ्वीपति शाह ने कहा ठीक है, अगर मैं नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, पर ये भी नहीं, मैं नहीं चाहिए ना तुमको, कोई बात नहीं, मैं नहीं हूं, पर ये भी नहीं है। इसका लड़का, सीधा इसके लड़के को बनाएंगे राजा। और इसका लड़का गेहूं कर रहा था 2-3 साल का, फतेहपति शाह, इसका लड़का कौन था, तो पृथ्वीपति शाह ने कहा ठीक है, अगर मैंने नहीं बनना ना कोई बात नहीं, मैं अभी राजगद्दी छोड़ रहा हूं, लेकिन ये भी नहीं बनेगा। अब फिर से राजा बना दिया हमारा, किसको बनाया तो ये राजा, ये छोटू से तो अंकल अंकल कर रहा सबको ना। दिक्कत है जब छोटा राजा बनेगा, बड़ा आदमी राजा बने तो राज्य बढ़िया चलता है, स्मूथ चलता है। और आप राजा बना दो 2-3 साल के बच्चे को, इसको 10-12 साल तो लोग गोद में खिला रहे थे, कौन है ये राजा है बनता। अब बचा के रखना वो अलग बात, मरे ना ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि भाई ये इसको भगाया तो कम से कम इसका बेटा, इसका कहां से, ये तो अपना आप ही है अभी बेटा, ये तो अपना आप ही बेटा है अभी ना। तो बड़ा देखो दिक्कत वाला दौर आ गया। जैसे पृथ्वीपति शाह बना था छोटी उम्र में राजा, वैसे ही पृथ्वीपति शाह के बाद राजा किसको बनाया, फतेह शाह। तो पृथ्वीपति शाह के बाद मेदिनी शाह राजा नहीं हुआ, सीधा राजा कौन हुआ, मेदिनी शाह को राज्य से निष्कासित कर दिया गया। क्यों, क्योंकि उसने सुलेमान सिको को राज्य में शरण दी। ठीक है, अब ये कहानी आपको दिखेगी। अब हमारे पास पृथ्वीपति शाह का ये सेकंड फेज है, मैं लिख देता हूं यहां से। ठीक है, पृथ्वीपति शाह का सेकंड फेज। फर्स्ट फेज आपने लास्ट क्या लिखा है कि 1656 में कासिम खान ने आक्रमण किया। अब इसी कहानी को मैं लिख रहा हूं, देखो 1658 कौन सा युद्ध हुआ, सबसे पहले मैं ये लिख रहा हूं, देखो 1658 दिल्ली में उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ। कौन सा युद्ध शुरू हुआ, उत्तराधिकार पर, उत्तराधिकारी कि अगला उत्तराधिकारी कौन बनेगा। कब स्टार्ट हुई ये लड़ाई, 1658 में। फिर इसी 1658 ईस्वी में सामूगढ़ का युद्ध हुआ। सामूगढ़ का युद्ध किस किस के बीच हुआ, सर दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच। दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच सामूगढ़ का युद्ध हुआ। सामूगढ़ का युद्ध कौन जीता, बोलो कौन जीता, औरंगजेब जीता। चलो प्रेम से बनाओ नोट्स। तो दारा सिकोह औरंगजेब युद्ध जीत गया। फिर क्या हुआ, सामूगढ़ युद्ध के पश्चात, इस युद्ध के पश्चात दारा सिकोह का पुत्र, कौन सिकोह, सुलेमान सिकोह। दारा सिकोह का पुत्र सुलेमान सिकोह ने क्या किया, पृथ्वीपति शाह के दरबार में शरण ली। पृथ्वीपति शाह के दरबार में शरण ली। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जो सुलेमान सिकोह है ना, सुलेमान सिकोह किसका लड़का था, वो दारा सिकोह। अगर सब कुछ सही होता, सब ठीक ठाक होता, तो शाहजहां के बाद राजा बनना था दारा सिकोह ने, और दारा सिकोह के बाद राजा बनना था किसने, लेकिन किस्मत देखो, किस्मत से बढ़कर कुछ नहीं है।
इस दुनिया में किस्मत से बढ़ के क्या है? तो लिखा होगा किस्मत में, वो तो भोगना ही भोगना है। तो बचपन में कभी सुलेमान सिको ने सोचा होगा कि एक दिन जंगल में भागूंगा, कुत्ता मेरे पीछे कुत्ता भागेंगे, है? उसने तो सोचा था मैं राज दरबार से नीचे कभी जाऊंगा ही नहीं। तो इस सुलेमान सिको को कहा गया इतिहास में अभागा शहजादा। अभागा, अभागा होता, अभागी बोलते गाँव में, अभागी गाली देते जैसे खत्म बनेगी, तो इसको अभागा शहजादा कहते हैं। अभागा मुगल शहजादा कितना खतरनाक था। राज परिवार में जन्म हुआ था उसका, राज परिवार में जन्म होने का राजकुमार था, बड़ा राजकुमार। तो भाई वैसे तो उसको मुगलों का शहजादा, अगला राजा बनना था उसने। तो जैसे ही सामूगढ़ युद्ध हुआ, सामूगढ़ युद्ध के पश्चात सुलेमान सिको ने पृथ्वीपति शाह के दरबार में शरण ली। कब, कौन से साल में? 1618। और आर्ट एंड कल्चर में आप पढ़ चुके हो कि अकेले नहीं आया था। अकेले आया था ना, उसके साथ उसकी बुआरी भी थी, पत्नियां, उसके अलावा उसके चित्रकार शामदास, हरदास, फोटोग्राफर, कई लोग चल रहे थे उसके साथ ना। जैसे उसका नाई पर्सनल होता है, इनका नाई अपना ना, ये चल रहे नाई को भी ला रहा, चल नाई भाग ना? ये एक नाई देखा मैंने, मैं नाम भूल गया यार उसका, तुमने भी देखा उसको? इंस्टाग्राम पे खतरनाक फेमस हो रखा है नाई। क्या नाम है उसका, जानते तुम? वो इंस्टाग्राम पे मध्य प्रदेश का एक नाई है ना, हाँ देखा तुमने कोई? ना ना, सोने का नहीं है, अरे एक नाई है मध्य प्रदेश का, बहुत फेमस है भाई। मैं तुमको वीडियो भेजूंगा आज उसकी ना, खतरनाक नाई है। तो हाँ 24 घंटे उसी का नाम आ रहा, मैं नाम ही भूल गया उसका। 24 घंटे भाई और बहनों, मेरा बाल काटने का दुकान है, कुछ नहीं मतलब ना, लेकिन खतरनाक है, खतरनाक। मिलियन सब्सक्राइबर हो रखे सिर्फ इसी चीज के पीछे। तो ऐसा अपना जो पर्सनल नाई था कि मतलब, तो सबको लाया अपना, नाई, मोची, बाल काटने वाला, फोटो खींचने वाला, सब। और 1658 में ये सब लोग सुलेमान सिको किसके दरबार में? तो डायरेक्ट प्रश्न आता है, सुलेमान सिको ने किस राजा के दरबार में शरण ली? पृथ्वीपति शाह के दरबार में शरण ली। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। अब वो बीच की कहानी स्किप कर दो, पर दिमाग में याद रखना, लिखना नहीं उसको। जैसे खाने में जहर मिलाया, लिखना मत एक ने खाने में जहर मिलाया, मतलब वो सब प्रक्रिया चलती रही। ठीक, फिर क्या हुआ? फिर दिल्ली के अंदर शाहजहां का जो मंत्री था राम, क्या नाम था? जय सिंह। तो जय सिंह का पुत्र था राम। अब मैं लिख रहा हूं, अब अगले पॉइंट में आओ। गढ़वाल के राजकुमार, राजकुमार का नाम क्या था? मेदनी शाह। गढ़वाल के राजकुमार मेदनी शाह ने राम सिंह के साथ मिलकर, मेदनी शाह ने राम सिंह के साथ मिलकर, राजकुमार मेदनी शाह ने राम सिंह के साथ मिलकर, राम सिंह के साथ मिलकर 5 जून 1661 ईस्वी को, 5 जून 1661 ईस्वी को सुलेमान सिको को पकड़कर, सुलेमान सिको को पकड़कर औरंगजेब के दरबार में पेश किया। औरंगजेब के दरबार में पेश किया। ये राजकुमार मेदनी शाह ने राम सिंह के साथ मिलकर 5 जून 1661 ईस्वी को सुलेमान सिको को पकड़ा और सुलेमान सिको को पकड़ के औरंगजेब के दरबार में पेश किया। पकड़ के औरंगजेब के दरबार में पेश कर दिया। किसने पकड़ा सुलेमान सिको को? हाँ, मेदनी शाह ने पकड़वाया और पकड़वा के 5 जून 1661। अगले पॉइंट में, पृथ्वीपति शाह ने मेदनी शाह को राज्य से निष्कासित कर दिया। राज्य से निष्कासित कर दिया, भगा दिया राज्य से। मेदनी शाह को राज्य से निष्कासित कर दिया गया, भगा दिया गया। हालांकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नहीं जी, मेदनी शाह भी राजा बना। इतिहासकारों का एक बड़ा वर्ग है जो ये भी मानता है कि राज्य से निष्कासित नहीं हुआ था, मेदनी शाह राजा बना था। पर हम इसी अप्रोच के साथ चल रहे हैं कि मेदनी शाह को राज्य से निष्कासित कर दिया और मेदनी शाह के स्थान पर उसके पुत्र फतेह शाह को, उसके पुत्र फतेह शाह को या फतेहपति शाह को राजा घोषित किया। पृथ्वीपति शाह ने ये घोषणा करी कि मेदनी शाह के स्थान पर जो पृथ्वीपति शाह है
वो अगला शासक होगा। पृथ्वीपति शाह ने फतेहपति शाह को अगला शासक घोषित किया। तो फिर अब अगला राजा कौन बनने वाला है? फतेह शाह। छोटी उम्र में फिर से राजा कौन बनेगा? फतेह शाह। लेकिन फिर पृथ्वीपति शाह के कुछ छोटे मोटे काम तो कल की क्लास में हम करते हैं, इसके छोटे मोटे काम भी और फतेह शाह। ठीक है, फिर आपकी आज से क्लास हिस्ट्री वाली स्टार्ट हुई है। एक क्लास मेरी पॉलिटी की बची है आपकी क्लास में, राजभाषा। वैसे तो मैंने पहले पढ़ाया एक बार, पर फिर भी राजभाषा और संविधान संशोधन। ठीक है, तो वो अगर आज टाइम लगता है तो मैं आज ही करवा देता हूँ, अगर आपके पास है टाइम आज। अच्छा, अभी आप में कितने बच्चे ऐसे हैं जो कॉलेज जाते हैं? कॉलेज वाले जो यहाँ से कॉलेज जाते हैं? नहीं। जॉब करने जाते हो? आप जॉब भी नहीं जाते? मतलब अभी आपका मेन इंटेंशन पढ़ाई है। ठीक है, और हमारे पास भी टाइम खूब है, तो आपके लिए फिर ये बताओ, अगर तुम्हारी क्लास इसके बाद भी चलाते हैं, मतलब जरूरी है कि 10:30 घर जाना है तुम्हें? जरूरी थोड़ी है ना, ऐसा जरूरी है? यही तो पूछ रहा मैं कि जरूरी है, किस किस का है मतलब जरूरी? जैसे आप 7 बजे आते हो, 10:30 चले जाते हो, जो हम तुमको 12 बजे छोड़े तो चल जाएगा ऐसा? 12 बजे तक निपटाना ही तो है कि ना। आजकल हमारे बैच नहीं है, पीछे कोई बैच है नहीं, तो हमें फ्री, तो मैं बनाता हूँ उसके लिए कुछ पॉलिसी फिलहाल ना। आज आपकी क्लास और फिर कल से या परसों से जब भी होगा, फिर मैथ्स वाली क्लास सबसे पहले हो जाएगी। फिर आपकी सुबह 7 बजे जो है पहली क्लास मैथ्स की हो जाएगी, ताकि जिन बच्चों को मैथ्स नहीं पढ़ना होता है, वैसे ऐसा किया मत करो, जब हो तो बैठ के पढ़ लो, उसके लिए तुमसे अलग फीस थोड़ी लेंगे, मैथ्स की फीस अलग से लेंगे तुमसे, नहीं ना। जब पढ़ा रहे हैं क्लास में तो बैठ जाओ, क्या पता कहीं ना कहीं, मतलब मैथ्स क्यों पढ़ाते हैं? मैथ्स इसलिए नहीं पढ़ाते कि वो पेपर में आए या ना आए, मैथ्स इसलिए पढ़ाते हैं उससे दिमाग तेज होता है, कुछ नहीं तो गुणा भाग ही सही ना। मतलब मैं समझ सकता हूँ जो नहीं पढ़ते मेरी कैटेगरी वाले, वो आता नहीं है वो दिमाग में ना, इतना इंटू तो कुछ नहीं, मतलब बैठ के अपना थोड़ा वो गुणा भाग, या फिर सर से आप ये कह दो कि 4 दिन आप मैथ्स पढ़ लो और 2 दिन रीजनिंग चला लो, तो जिन 2 दिनों में रीजनिंग चलेगी उन 2 दिनों में रीजनिंग की क्लास तो आप कर सकते हो, या फिर मैथ्स को जैसे स्टार्ट करके कुछ दिन रीजनिंग, जो भी होगा, तो पहली क्लास वो कर देंगे आपकी मैथ्स, और फिर उसके बाद बाकी की 3 क्या थोड़ा सा क्लासें बढ़ा देंगे। ठीक है, 1-2 क्लासें और उसमें एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। मैं कल तक उसका ड्राफ्ट बनाता हूँ, आके वो आपको समझा देंगे कैसे। ठीक है, चलो।